Today in this video we will learn about the sentence, what is the meaning of sentence and what are the kinds of sentences. What is the meaning of sentence and what are kinds of sentences. आज हम इस वीडियो में ये लर्न करेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के सेंटेंस होते हैं. So let's start. What is the meaning of sentences? A group of words that make complete sense is called sentences. ऐसे group of words जो एक complete sense निकालते हो. Complete sense मीन्स जो इस सेंटेंस के ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कुछ मीनिंग नहीं कर रहा है. हम जब लिखते हैं, जब हम बोलते हैं स्पीकिंग में और राइटिंग में, हम जब कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हमारा कुछ मीनिंग नहीं कर रहा है, कुछ अर्थ नहीं कर रहा है, वो होते हैं हमारे सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव रिटन एग्जाम्पल दैट इज मार्क ईट फ्रूट्स. मार्क इज द नेम ऑफ गर्ल. हियर मार्क इज द सब्जेक्ट एंड ईट्स फ्रूट. Here we are having verb also. अब complete sense का मतलब होता है ऐसे group of words जो complete sense निकाल दो. Complete sense in the sense. Complete sense का meaning क्या होता है? Complete sense equal to subject plus verb. Complete sense का मतलब होता है ऐसे sentence जिसके अंदर हमारे पास subject भी होगा और हमारे पास verb भी होगा, वो होगा हमारे complete sentences. इसमें हमें बोलेंगे इसमें हम ये बोलेंगे कि complete sense इसमें ऐसा होता है जिसमें हमारे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव रिटन एग्जाम्पल दैट मार्क ईट फ्रूट्स. अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर हमारे पास वर्ब भी है, तो ये हमारे कंप्लीट सेंटेंस है. अब मैं जब दूसरा एग्जाम्पल लूंगी, अब आप उसको देखना कि वो हमारा एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस होगा. क्यों इनकरेक्ट होगा, वी विल सी नाउ. व्हाट हियर आई हैव टेकिंग एग्जाम्पल दैट इज delicious are sweets. I have written here example that delicious are sweets. Delicious are sweet. अब delicious क्या है, sweets है. अब ये हमारा incomplete sentence है. incomplete sentence तो नहीं है, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते, बट ये incorrect sentence है. ये हमारा क्यों incorrect है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो subject और verb है वो incorrect places पर है. क्योंकि जो हमारा स्वीट आना चाहिए वो हमारा डिलीशियस की प्लेस पर आना चाहिए और जो डिलीशियस है वो हमारा स्वीट की प्लेस पर आना चाहिए. तो एक ये हमारा कंप्लीट सेंस वाला एक कंप्लीट सेंटेंस होगा. अब हमारे यदि हम इसे करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे इसे, वी विल सी दैट इसका यदि हम कंप्लीट सेंस निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका सेंटेंस बनेगा स्वीट्स आर डिलीशियस. स्वीट्स आर डिलीशियस ये हमारा एक करेक्ट सेंटेंस होगा. ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है अभी. अब हम इसे करेक्ट बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्वीट्स आर डिलीशियस. स्वीट्स आर डिलीशियस ये हमारा एक अब कंप्लीट सेंटेंस है. अब ये कंप्लीट सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्वीट्स है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारा ये जो डिलीशियस है वो हमारा एक से प्रेडिकेट भी है और जो आर है हमारी वो क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. तो ये हमारा एक क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है. वी कैन से इट इज अ कंप्लीट सेंस. ये कंप्लीट सेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कंप्लीट सेंस निकल रहा है और ये हमारे एक मिलके क्या बन रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है. हमने पहले वाले एग्जांपल देखा था, उसमें क्या था, मार्क ईट फ्रूट्स. मार्क ईट फ्रूट्स. अब मार्क क्या थी हमारी, यहाँ पर सब्जेक्ट थी, ईट्स क्या हमारी थी, वर्ब थी, और जो मार्क ईट फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या था हमारा एक प्रेडिकेट था, नाउन थी एक. सो दैट वाज अ कंप्लीट सेंस, इट वाज अ कंप्लीट सेंटेंसेस. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कुछ मीनिंग निकालते हो, जिनका कुछ मीनिंग निकल रहा है, वो होते हैं हमारे कंप्लीट सेंटेंसेस. अब मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, बैट इज बॉल. इट इज इनकरेक्ट सेंटेंस, इसका कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा. बैट इज बॉल. गार्डन इज प्लेइंग. गार्डन इज प्लेइंग बॉय. ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, एक ही इनकरेक्ट सेंटेंस है. वी कैन से इसमें कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है. गार्डन इज प्लेइंग बॉय. दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. सो इट इज नॉट अ सेंटेंसेस. अब इसका यदि हम करेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन. सो इट इज अवर कंप्लीट सेंटेंस एंड इट इज अवर करेक्ट सेंटेंस ऑल्सो. अब हम देखेंगे कि सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. पर्पस के हिसाब से हम सेंटेंस के काइंड्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे. तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन दैट इज exclamatory sentences or exclamative sentences. We will study about the four kinds of sentences. अब हम अभी जो स्टडी करेंगे, हम kinds of sentences स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने kinds of sentences होते हैं, 4 kinds of sentences
सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारी पर्पस डेली पर्पसेस में यूज होते हैं, हमारी स्टडीज में यूज होते हैं. वी विल सी काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? Here I will also explain about what are the declarative sentence and what are exclamatory sentence and what are interrogative sentence. कि हमारे interrogative sentence क्या होते हैं और exclamatory sentences क्या होते हैं. अभी हम sentence के kind देखेंगे. हम एक chart के example में तो हम देखेंगे declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, or we can say imperative sentence. First we can take imperative sentence, and then last one, that is exclamatory sentence. Exclamatory sentence, ये 4 kinds of sentences होते हैं on the basis of purpose. अब हम देखेंगे कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो भी 2 टाइप्स के हमारे होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक और नेम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस. अब डिक्लेरेटिव की भी 2 टाइप्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट वन दैट इज पॉजिटिव and other one that is negative. Positive as it is declarative sentence या affirmative assertive जो भी हम नाम बोलना चाहे वो होते हैं जो सिंपल सेंटेंस होते हैं. और नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंपल क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं, नो लगाते हैं या नॉट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. अब हम इन चारों काइंड्स के मीनिंग देखेंगे कि ये चारों काइंड्स सेंटेंस के होते क्या हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस देखेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. फर्स्ट वी विल सी फ्रॉम डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन द शॉर्ट वेरी डिटेल. वी विल स्टार्ट विद डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि एक स्टेटमेंट के रूप में होते हैं. हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो, हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस निकल रहा हो, वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एक स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, बॉय इज ईटिंग, इट इज रेनिंग. ये कंप्लीट सेंटेंस है, एक ये कंप्लीट स्टेटमेंट है. यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दिया है तो वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट दे रहे हैं हम, वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनके लास्ट में वी कैन से, इनके जो लास्ट सेंटेंस, जो सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं. और वी कैन से पीरियड, फुल स्टॉप और पीरियड. हम इसे फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं या फिर पीरियड भी बोल सकते हैं. डिक्लेरेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जो फुल स्टॉप से या फिर पीरियड से एंड होते हैं, वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एज आई टोल्ड यू एग्जांपल दैट इज राम इज ईटिंग, बॉयज आर प्लेइंग और इट इज रेनिंग. These are some examples of declarative sentence जो कि सिंपल एक स्टेटमेंट के रूप में होते हैं, वो हमारे होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? नाउ वी विल सी व्हाट आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम वी कैन आस्क सम क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर क्वेश्चन सामने वाले से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस अराइज करते हैं, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, वेयर आर यू गोइंग. जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और कोई सामने वाला हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं. दे आर ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क. वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. हम इसे इजीली ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सा पंक्चुएशन मार्क यूज होता है, वो होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क. यू कैन से ओके. फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, वेयर आर यू गोइंग. ओके, नाउ थर्ड वी विल सी टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस
सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम किसी को हम कमांड दे रहे हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. वी आर गिविंग कमांड और वी आर रिक्वेस्टिंग समवन, वी कैन से, वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इसमें हम किसी पर्सन को कमांड देते हैं या फिर किसी पर्सन को ऐसे पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं और ऐसे स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हम ऑफिस वर्क, स्कूल्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर द चिल्ड्रंस एंड फॉर द ऑफिस वर्कर्स. सो प्लीज शट द डोर, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज गिव मी सम स्पून. वी कैन से लाइक दैट, जिसमें हम कमांड दे रहे हैं, किसी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कीप क्वाइट. जैसे हम किसी को शाउट करके ही बोलते हैं, प्लीज शट द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑन द फैन. We are using some command or we are giving some command or we are requesting some person. They are some imperative sentences. वो हमारे होते हैं imperative sentences. ये हमेशा full stop और exclamation marks से भी end होते हैं. ये दो punctuation marks से हम identify कर सकते हैं. इनमें हम full stop का भी use करते हैं और exclamatory mark का भी use करते हैं. imperative sentences में हम दोनों punctuation mark का use करते हैं. वो होते हैं हमारे फुल स्टॉप भी होता है और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क हमारा होता है ऐसा वाला, ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो हम इन दोनों से ही हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हम एंड करते हैं या फिर स्टार्टिंग में भी हम यूज कर सकते हैं. अब हम देखेंगे व्हाट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? लेट्स सी, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड होते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम हमारे इमोशंस और फीलिंग्स शो करते हैं, हमारे इनर फीलिंग्स हम शो करते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जिसमें हम हमारी इनर फीलिंग, हमारे इमोशंस शो करते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ लैंडस्केप. इसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अलास हिज डॉग इज डेड. ये हमारा एक इमोशन फीलिंग वाला सेंटेंस है जिसमें हमारी फीलिंग शो कर रहे हैं कि जो डॉग है उसकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है. अलास हिज डॉग इज डेथ. वी आर शोइंग अवर इनर फीलिंग. अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे जिसमें हमारे बहुत ही इनर फीलिंग, बहुत ही हैप्पीनेस वाली फीलिंग शो कर रहे हैं. Hooray, we won the match. So here we are using both the sentences. इसमें हमारी इनर फीलिंग शो कर रहे हैं, सैडनेस वाली भी और हैप्पीनेस वाली भी. तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग शो करते हैं, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. अब हम देखेंगे कि जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए हमारे. यदि हम देखेंगे तो सेंटेंस कैसे होने चाहिए, सो वी कैन से लाइक दैट, जो हमारे सेंटेंस को हम कैसे रखना चाहिए, हमें कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या उनके फीचर्स होने चाहिए. तो जो फर्स्ट फीचर देखेंगे हमारा होना चाहिए वो कि सेंटेंस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. जो सेंटेंस है वो हमारा एक कंप्लीट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, मार्क इट्स फ्रूट्स, वी आर प्लेइंग. सो दिस आर सम कंप्लीट सेंटेंसेस. ये कंप्लीट सेंटेंस है. अब हम देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी ही फर्स्ट फीचर था. सेकंड हम देखेंगे कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए. जो सेंटेंस की बिगनिंग होनी चाहिए वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होनी चाहिए. सेंटेंस की जो बिगनिंग होनी चाहिए, स्टार्टिंग होनी चाहिए, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होनी चाहिए. ओके, जब हमारा ये जैसे ईट वी यूज होगा तो यहाँ पर हमारा जो डब्ल्यू है, आई है, वो हमारा हमेशा कैपिटल लेटर्स में आना चाहिए. यदि हम देखेंगे तो नाम तो हमेशा हमारे कैपिटल लेटर्स में आती है. कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है, एब्रिविएशंस, या फिर हम बात करें प्लेसेस, ये हमारे ऑलरेडी, ये यूनिवर्सल है, ये हमारे ऑलरेडी वी कैन से दैट कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं. अब हम थर्ड देखेंगे फीचर या प्रॉपर्टी. तो सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए हमारा जिसमें कंप्लीट सेंस होना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया, उसमें हमारा सब्जेक्ट भी होना चाहिए और वर्ब भी होना चाहिए. ऐसे सेंटेंस हमारा जब कंप्लीट माना जाएगा जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा. सो वी हैव लर्न इन दिस वीडियो, हमने मीनिंग ऑफ सेंटेंस देखा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखी और फीचर्स ऑफ सेंटेंस देखी. ये जो 3 मैंने बताए हैं, ये आपकी वी कैन से प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस है. ये फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस हमारे, कि हमारे
हैविंग एनी क्वेरी इन दिस वीडियो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो टू एनी पर्सन हु आर नीडेड। So thank you and have a good day.